हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ वीडियो नंबर 3 हमारे पास है, लेक्चर नंबर 3 मास एंड वेट। और ये हमारे पास जो टॉपिक है 1.4 मास एंड वेट का है। आईजीसीएसई, एसएससी, जीसीएसई तमाम 9th क्लास O1, O2, O3 के लिए, सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और टॉपिकल एमसीक्यूज़ हैं ये, ठीक है। अगर किसी ने पिछले लेक्चर्स में कुछ वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आपका चैनल क्लास विद सर मुनीर, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज नंबर 21 टू 23। 21 में कहते हैं अ पर्सन स्टेप्स ऑन टू अ बाथरूम स्केल्स। एक शख्स बाथरूम स्केल्स पर खड़ा होता है, यानी वेट स्केल है, बाथरूम में रखा होगा, ठीक है। द बाथरूम स्केल्स रिकॉर्ड बोथ मास एंड वेट। बाथरूम स्केल मास और वेट दोनों को रिकॉर्ड करता है। विच रो शोज द रीडिंग ऑन द स्केल। कौन सी रीडिंग स्केल पर शो हुई हैं। अब यहाँ पर हमारे पास मास और वेट की मुख्तलिफ रीडिंग्स हैं। अब इनमें डिफरेंस किस तरह कर पाएंगे हम। सबसे पहले ये है कि मास के कॉलम के अंदर मास होना चाहिए और वेट के कॉलम के अंदर वेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ रीडिंग्स क्या हैं, गलत है। जैसे कि 60 न्यूटन, तो मास वाले कॉलम में न्यूटन नहीं हो सकता, तो ये गलत। अच्छा, यहाँ पे देखें सबसे लास्ट में 600 न्यूटन, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब सेंटर वाली दो रीडिंग क्या है हमारे पास, करेक्ट है, ठीक है। इनके बाद सामने वाली रेसिप्रोकल भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें केजी और केजी लिखा हुआ है। अब बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। बी ऑप्शन में देखें तो लिखा हुआ 60 केजी मास है और 600 न्यूटन क्या है, वेट है। तो वेट का फार्मूला हमारे पास हम जानते हैं क्या होता है, W इज़ इक्वल टू mg, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पर मास ज़्यादा होगा या वेट ज़्यादा होगा, तो वेट क्या होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा डिजिट के अंदर आना चाहिए। क्यों, अगर मैं जैसे 60 केजी को अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, मास की जगह 60 केजी पुट करता हूँ और जी की वैल्यू सिंपलिसिटी के लिए 10, वैसे 9.8 एग्जैक्ट होती है लेकिन 9.8 के बजाय 10 भी ली जा सकती है क्योंकि अप्रोक्सीमेट 10 हो जाती है वो। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास वेट आ जाएगा, वेट हो जाएगा 600। 60 मल्टीप्लाई बाई 10 600, और यह हो जाएगा हमारे पास न्यूटन, ठीक है। तो 600 न्यूटन हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन बी इस वजह से क्या है, करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, एक मिनट कुछ। नाउ एमसीक्यूज नंबर 22। एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट ऑफ 7600 न्यूटन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 100 न्यूटन पर केजी, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा। तो हमारे पास ये जो हमारे पास है वेट है 7600 न्यूटन वेट है, और ये हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 100 है। तो 7600 को हम क्या कर लेंगे, 10 से डिवाइड कर लेंगे। वेट हमारे पास आ गया 7600 न्यूटन, और जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 100 न्यूटन आ गई है, ठीक है, 100 न्यूटन पर केजी। तो मास का फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर इसको मॉडिफाई करें इस फार्मूले को, W इज इक्वल टू एम जी, इसमें से m को अगर सब्जेक्ट बनाए तो m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू W डिवाइड बाई जी। 7600 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 76 kg हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, करेक्ट है। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मून इज़ 1.6 न्यूटन पर केजी एंड एस्ट्रोनॉट, खलाबाज को कहते हैं एस्ट्रोनॉट, हैज़ अ मास ऑफ 75 केजी। एस्ट्रोनॉट का मास जो हमारे पास है वो 76 केजी है। किस पर, ऑन द मून सरफेस पर, मून की सरफेस पर उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो है 1.6 न्यूटन पर केजी। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द एस्ट्रोनॉट ऑन द मून। मून पर एस्ट्रोनॉट का वेट क्या होगा। तो सिंपल वेट का फार्मूला यूज़ करेंगे। वेट का फार्मूला क्या होता है, W इज़ इक्वल टू एम जी, अगेन यही फार्मूला यूज़ होगा। मास हमारे पास कितना है 75 केजी, जी की वैल्यू 1.6 है, 75 मल्टीप्लाई बाई 1.6, तो आप करके देख सकते हैं 120 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑब्जेक्ट हैज़ द ग्रेटेस्ट वेट। कौन सी ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा। अच्छा, ये ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर हमारे मास भी गिवन है और हमें वेट भी गिवन है। आपने ये बताना है कि किसका वेट, सॉरी वेट नहीं है, जी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो शुरू में हमारे पास वैल्यू है ये मास है, दूसरी वैल्यू हमारे पास है स्मॉल जी है। तो वेट कैसे निकाल जाते हैं, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एम जी।
तो 10 मल्टीप्लाई बाय 15 तो 150 आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 13 तो 195, 20 मल्टीप्लाई बाय 9 180, 50 मल्टीप्लाई बाय 3 150। अब जिसका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा, वेट का फार्मूला हमारे पास यही होता है ना, W इज़ इक्वल टू mg। तो वेट किसका ज़्यादा होगा, जिसका यानी मास और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, एम और जी का प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा। और एम और जी का प्रोडक्ट सब में ज़्यादा किसका आ रहा है, 195, ठीक है 195। और क्या है, और बी ऑप्शन के अंदर, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास क्या है, इन विच पेयर आर बोथ क्वांटिटीज़ मेजर्ड इन न्यूटन्स। किस पेयर के अंदर दोनों क्वांटिटीज़ न्यूटन में है। फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। फोर्स एंड वेट, फोर्स का न्यूटन, वेट का भी न्यूटन, इसलिए ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। मास का केजी होता है, प्रेशर का पास्कल, ठीक है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, मास का केजी और वेट का न्यूटन। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच स्टेटमेंट अबाउट द मासेस एंड वेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट मास और वेट्स, जो ऑब्जेक्ट का वेट है उससे रिलेटेड अर्थ की सरफेस पर करेक्ट है। अ बैलेंस कैन ओनली बी यूज टू कंपेयर वेट नॉट मासेस। अच्छा ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि जो हमारे पास बैलेंस होता है वो मास को कंपेयर करके मालूम करते हैं, जबकि वेट को हम कंपेयर करके फाइंड नहीं करते। वेट को हम क्या करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए क्या करते हैं, फाइंड किया जाता है, ठीक है, या फिर मास को मालूम करके वेट को में कन्वर्ट करें। अच्छा बी हमारे पास है, हैवी ऑब्जेक्ट ऑलवेज हैव मोर मास देन लाइट ऑब्जेक्ट। ज़ाहिर है हैवी ऑब्जेक्ट उसको कैरी इसलिए कि उसका मास क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो इस वजह से हम उसको हैवी कह रहे हैं। ऑप्शन सी और डी दोनों क्या हैं, गलत हैं, क्योंकि ऑप्शन सी में कहते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट ऑलवेज हैव मोर मास। लार्ज ऑब्जेक्ट हमेशा उनका क्या होगा, मास ज़्यादा होगा देन स्मॉल वन। अब यहाँ लार्ज का, अच्छा सर आप बोलेंगे कि हैवी और लार्ज का मतलब से गलत। हैवी का मतलब है भारी, लार्ज का मतलब है बड़ा, देखने में बड़ा। तो देखने में बड़े लगने वाले जिसकी जिसामत ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं उसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है, हो सकता है उसकी डेंसिटी कम हो, जैसे कि हमारे पास फोम का गदा होता है, ठीक है, तो देखने में इतना बड़ा होता है लेकिन वेट क्या होता है, कम होता है, और इसके मास कम होता है इसका। और इसके मुकाबले में अगर आप क्या करें, स्टैंडर्ड मासेस देखें 1 kg 2 kg के छोटे और हमारे पास होते हैं, लेकिन उसका मास क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन सी और डी क्या है, गलत। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेस अबव द अर्थ वेट अबव द अर्थ वेज 3.5 न्यूटन। वेट हमारे पास आ गया 3.5 न्यूटन आ गया। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द हाइट ऑफ द स्पेस प्रोब इज 7.0 न्यूटन। तो ये आपको क्या गिवन है, यहाँ पर वेट गिवन है और यहाँ पर आपको क्या गिवन है, जी की वैल्यू, ठीक है। अब ये कहते हैं द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द अर्थ सरफेस इज 10। अच्छा ये जो बात हो रही थी, जो पहले हमारे पास बात हो रही थी, ये स्पेस के अंदर हो रही है, ठीक है, कितनी कुछ हाइट पर बात हो रही है, ठीक है। और ये जो बात हो रही है सेकंड जो कंडीशन है हमारे पास, ये जो कंडीशन है सेकंड, ये अर्थ सरफेस पर, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या है, 10 है। वट आर द मास एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अच्छा ये पहले वाले दोनों चीज़ों से हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। तो मास का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो वेट हमारे पास 3.5 है, तो यह आ जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है, तो ये आ जाएगा 7। 7 का हाफ क्या होता है, 3.5 होता है, ठीक है। तो जब इससे अगर आप मास निकालेंगे 3.5 डिवाइड बाय 7, तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.5, ठीक है, 0.50 kg भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब मास तो सेम रहेगा, अब वेट फाइंड करते हैं। अब वेट हमारे पास क्या होगा, अर्थ सरफेस पे आके चेंज होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, जी की वैल्यू 10 है। डब्ल्यू का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एम जी। एम हमारे पास है 0.50 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5.0, ठीक है, ये हमारे पास 5, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस वजह से क्या है, करेक्ट है। मास ऑब्जेक्ट का क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, और जो वेट है हमारे पास वो क्या है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कीप मूविंग विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन ड्यू टू सर्टेन प्रॉपर्टी। द ऑब्जेक्ट आल्सो हैज़ वेट ड्यू टू द एक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी
एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फील्ड। प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा और फील्ड का नाम क्या होगा। ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव कर रहा है एक जैसी कांस्टेंट स्पीड के साथ और सेम डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, ड्यू टू सर्टन प्रॉपर्टी, कुछ खास प्रॉपर्टी की वजह से। उस प्रॉपर्टी का नाम हमने लिखना है। तो प्रॉपर्टी का नाम हमारे पास क्या होता है, मास होता है, और फील्ड का नाम हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। द ऑब्जेक्ट आल्सो हैज़ वेट तो ग्रेविटेशनल की वजह से क्या होता है, फील्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून वेट्स लेस देन ऑन अर्थ। एस्ट्रोनॉट का जो वेट है वो मून पर कम है अर्थ के मुकाबले में। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिफरेंस एंड हाउ डज हिज मास ऑन द मून कंपेयर विद हिज मास ऑन अर्थ। अब मास को बोलते कंपेयर करके कैसा मतलब इफेक्ट आएगा, और ये जो वेट डिफरेंट आ रहा है इसकी रीज़न क्या है। वेट डिफरेंट की रीज़न आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो रीज़न हमारे पास क्या होगी कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मून पर वीक होती है। द मून हैज़ अ वीकर ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। और मास का क्या इफेक्ट होगा, मास ऑन मून। मास ऑन मून वही होगा जो अर्थ पर होगा। मास तो सेम रहता है, बॉडी का कांस्टेंट होता है। जो अर्थ पर होगा वही मून पर होगा, वही जुपिटर पर होगा, और अदर प्लैनेट्स पर भी सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, डायग्राम 1 shows a piece of foam rubber that contains many pockets of air। पॉकेट्स ऑफ एयर क्या होते हैं स्टूडेंट, कि जिस तरह हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर पोर्स बने होते हैं। पॉकेट्स ऑफ एयर ये हमारे पास ऐसे, ठीक है, पॉकेट्स ऑफ एयर बने हुए हैं। अक्सर ये पैकिंग में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। पॉकेट्स ऑफ एयर बने हुए हैं हमारे पास। ये पॉकेट्स ऑफ एयर का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर एयर फिल है, एयर आ सकती है, ठीक है। और जब मतलब उसको स्पेस मिलेगा तो एयर होगी, जब उसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो एयर उसमें से निकल जाएगी। डायग्राम 2 shows the same piece of foam rubber after it has been compressed so that its volume decreases। अब ये दो फॉर्म के पीसेज हैं हमारे पास, ये विदाउट कंप्रेशन है और ये विद कंप्रेसर। यानी इसको जब हम क्या किया, कंप्रेशन, आफ्टर कंप्रेशन इसकी जो हमारे पास जो साइज़ है वो स्क्वीज़ हो गया, मतलब डिक्रीज़ हो गया। अब ये कहते हैं कि इसका मास और वेट पर क्या इफेक्ट होगा। व्हाट हैपन्स टू द मास एंड द वेट ऑफ द फोम रबर व्हेन इट इज़ कंप्रेस्ड। इसके मास और वेट पर क्या इफेक्ट होगा जब इसको क्या किया, कंप्रेस किया। एक्चुअली ये है कि इसका जो मास है हमारे पास, इसका जो हमारे पास मास है वो होती है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब इसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, अगर हम क्या करें, इसको कंप्रेस करें या ना करें तो सेम रहेगा, मास तो सेम रहेगा, मास के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल आपके पास एक फॉर्म का गद्दा है और आप उसको बांध कर छोटा छोटा करके टाइट करके छोटा सा स्क्वीज़ करके कर लेते हैं तो उसका वेट में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, वेट सेम रहेगा। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर भी ऐसा हो रहा है कि फॉर्म को क्या करते हैं, वो एक सकिंग मशीन होती है, उसके ज़रिए वो फॉर्म का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो उसके ज़रिए उसको जब उसके पॉकेट उसमें जिस उसके अंदर का पैकिंग के अंदर उसको पैक किया जा रहा होता है, तो उसके अंदर लगा कर उसको क्या कहते हैं, स्क्वीज़ किक करते हैं, यानी हवा को सक कर देते हैं, तो वो साइज़ उसका छोटा होकर डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसका मास पर, उसके वेट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास राइट ऑप्शन है, इसका मास और इसका वेट चेंज नहीं होगा अगर इसको हम क्या करें, कंप्रेस करें या ना करें। दोनों कंडीशंस के अंदर मास और वेट सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि मास डिपेंड करता है ग्रेविटी पर, क्योंकि अगर मास चेंज नहीं होगा तो ग्रेविटी चेंज तो नहीं हो रही है ना, सेम पोजीशन पे रखा हुआ है, जैसे अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, अर्थ पर ही रखा हुआ है, मून पे तो नहीं लेके जा रहे, तो लिहाजा उसका वेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास भी चेंज नहीं होगा, ना उसका वेट चेंज होगा। तो ऑप्शन डी क्या है हमारे पास, करेक्ट है, नो चेंज इन मास एंड नो चेंज इन वेट। अच्छा स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।